बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने yesterday इसको पढ़ा था, that was the reaction of aluminium and its uses. Now the topic included in your smart syllabus is that is 3.4 group 4a element, their general introduction. Okay, group 4a of the periodic table that contains, you all know, that carbon, silicon, germanium, tin and lead. Okay, carbon, silicon, germanium, टेन स्टेनस एंड पीबी प्लम्बस से है, लेकिन इसे लेड कहते हैं। और ये ऐड करने का तरीका, एटॉमिक नंबर फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बार बार बताया है कि 6 नहीं, जब आप 8 एलिमेंट्स आगे चलेंगे वी विल गेट सिलिकॉन विच हैज़ एटॉमिक नंबर 14। 6 + 8 14, 14 + 18 32, 32 में 18 प्लस किए 50 और 50 में 32 प्लस किए तो 82 बन गए। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर्स आ गए। चूंकि ये ग्रुप कौन सा है, 4th A। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। सो देयर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2s2 2p2 इन केस ऑफ कार्बन, मींस दैट इज ns2 np2। अगर हम जनरली इसको लिखें तो दैट विल बी ns2 np2। सिमिलरली सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है एंड दैट इज प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो आउटर मोस्ट शेल में 3s2 3p2 आएगा। And in case of germanium, tin and lead, you know the electronic configuration. आयोनाइजेशन एनर्जी, जस्ट सेम ट्रेंड जो कि हमने पहले ऑब्जर्व किया हुआ है। व्हाट इज द ट्रेंड कि भाई डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के साथ भी सेम केस है। एटॉमिक रेडियाई बिकॉज ऑफ द एंट्रेंस ऑफ न्यू शेल और या एडिशन ऑफ न्यू शेल, हमेशा जो एटॉमिक रेडियाई हैं वो इंक्रीज करेंगे, और आयोनिक रेडियाई जो हैं वो भी फिर इसी तरह इंक्रीज करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो डाउन द ग्रुप, ये चूंकि नॉन मेटल्स का ग्रुप है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, यहाँ पे कार्बन जो है दैट इज नॉन मेटल हाईली, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर मेटलॉइड एंड टिन एंड लेड आर मेटल्स। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वैसे इस ग्रुप के डाउन द ग्रुप डिक्रीज किए जा रहे हैं। ठीक है, एंड सेम इज द केस विद बॉइलिंग पॉइंट। डेंसिटी की बात करें तो डी इज इक्वल टू एम बाई बी है, तो मैस इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है बिकॉज साइज इज गोइंग टू इंक्रीज। सो एम और वी दोनों की रेशियो बढ़ती जा रही है, सो डेंसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज डाउन द ग्रुप। देयर इज अ मार्क चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज फ्रॉम कार्बन टू लेड। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि दिस ग्रेडेशन इज ऑफ सच नेचर that there are a very few similarities between the extreme members, thus carbon and lead differ very considerably, far more, for example। यानी कहता है कि कार्बन और लेड दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफर करते हैं, जिस तरह लिथियम एंड सीजियम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन for 4th A group element along with their physical properties here to table. Carbon and silicon are only known metal in group 4A. Carbon has the peculiar property of forming long carbon chains. Silicon forms long chains of alternating silicon and oxygen atoms. कहता है कार्बन एंड सिलिकॉन both form acidic oxides, whereas the oxides of germanium, tin and lead are amphoteric in nature। यानी एसिडिक ऑक्साइड का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड SiO2 जब ये वाटर में डिसोसिएट होते हैं तो एसिड्स बनाते हैं। ठीक है, जबकि ऑक्साइड्स ऑफ जर्मेनियम, टिन एंड लेड ये क्या है, ये दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। एम्फोटेरिक नेचर है, मीन्स के एसिड और बेस दोनों से रिएक्टिव हैं। बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, कार्बन और सिलिकॉन, चूंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, दोनों कोवैलेंट बॉन्ड यानी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करना पसंद करते हैं एज कंपेयर टू के इलेक्ट्रॉन लॉस किए जाए। देयर ऑक्साइड्स आर एसिडिक एंड बोथ फॉर्म हाइड्राइड्स एंड क्लोराइड्स। अब इनकी ऑक्साइड एसिडिक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, और दोनों ही हाइड्राइड्स और क्लोराइड्स बनाते हैं। जैसे C के साथ H4 मिल जाए तो मीथेन जो कि कार्बन का हाइड्राइड है, और सिलिकॉन के साथ अगर SiH4 हो तो सिलिकॉन का हाइड्राइड बन जाता है। कहता है ग्रुप 4A मेंबर जो हैं इनके साथ इनके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसमें 2 पेयर्स बनते हैं। In the first 3 elements of 4A group, carbon, silicon and germanium, all the 4 outermost electrons are used as valency electron। ठीक है, यानी कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम तीनों अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं। while in tin and lead either all 4 or only one of the pair of the electrons, stannous and plumbous compound is used for bonding। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था कि Sn जो है वो हमेशा +2 स्टेट में जाता है। ठीक है, या +4 में भी चला जाता है। हमने ये पढ़ा था कि Sn +2 और +4 स्टैनस और स्टैनिक दोनों कंडीशन में अवेलेबल है। ठीक है, Sn
+2 और +4 दोनों कंडीशंस में अवेलेबल है। मींस कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सम टाइम टिन और लेड ये करते हैं कि अपने एक पेयर को यूज करते हैं फॉर बॉन्डिंग एंड सम टाइम दे यूज both of the pairs. The pair of valence electrons, ठीक है, do not readily take part in chemical combination is termed as inert pair. ठीक है, जो participate नहीं करता in a chemical reaction उसे हम कहते हैं कि ये एक inert pair है. As in other groups, the inert pair effect is more marked in elements of highest atomic mass, namely lead. लेकिन कहते हैं दूसरे ग्रुप्स जो हैं उसमें inert pair effect जो है वो ज्यादा ऑब्जर्व नहीं किया जाता. ओके गर्ल्स, ठीक है, यहां तक आपको होप समझ आ रहा है. नेक्स्ट देखते हैं. कहता है कि आपके पास जो है द पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है ये हमने पढ़ लिया कि इनर्ट पेयर भी है. द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर फ्रॉम कार्बन थ्रू सिलिकॉन, टिन एंड लेड इज प्रोनाउंस्ड. This trend is shown also by the increase in the metallic character of the elements with increased atomic mass. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इस सारे ग्रुप में बड़ी वेरिएशन है. The following are the most common properties of the group 4A element. All the elements of this group show a valency of 4. आप इन तमाम पॉइंट्स को अच्छी तरह लर्न कर सकते हैं, ठीक है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, आप इनको देखें और इन्हें अच्छी तरह लर्न करें. याद करना है आपने 4 पॉइंट्स है सिर्फ. क्या है? चारों जो ऑल द एलिमेंट्स दे शो द वैलेंसी ऑफ 4. they will form the hydrides like MH4, they form the tetrachlorides like MCl4, and they form the dioxides जैसे carbon dioxide, SiO2, PbO2, metal या M stands for elements of the group 4, ठीक है, and their oxides. Okay, now this is all about today's topic. ठीक है.